मैंने जो हरिहर आदि को देखा है वह अच्छा हो गया ऐसा मानता। पहले मैं सराग देव की तरफ झुका था, मिथ्यात्व किया था, वह अच्छा ही हो गया। क्यों अच्छा मानता हूँ? क्योंकि एषु दृष्टेषु, जिनको देखने पर, त्वयि हृदयम तोषमेति, अब आपके यहाँ ही मेरा हृदय संतोष को प्राप्त होता है। आपको छोड़कर अन्य जगह मेरा हृदय कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। अगर तुलना के लिए पहले मैं हरिहर आदि के तरफ नहीं झुकता तो वितराग भगवान का उतना मुझे आदर्श नहीं मिलता। वितराग भगवान ही श्रेष्ठ है, आपको देखने पर ही मुझे संतोष हो गया है, यह तुलना से प्रतीत होगा। क्योंकि उनके यहाँ जाने पर, अनादिकाल से घूमने पर भी कभी भी मेरा हृदय संतोष को प्राप्त नहीं हुआ सरागता के प्रति, लेकिन वितरागता के प्रति संतोष को प्राप्त हो गया। किम वीक्षितेन भवता, भुवि यानी पृथ्वी तल पर, एन वीक्षितेन किम भवता न अन्यः कश्चित् मनः हरति नाथ भवान्तरे। क्या है? एषु दृष्टेषु हरिहरादयः एव दृष्टाः परम हृदयं त्वयि तोषमेति। आपके यहाँ ने उनको देखने पर मुझे, मेरा हृदय आपके यहाँ संतोष को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ ही संतोष को प्राप्त हुआ। इस तरह से क्या बताया कि भवता वीक्षितेन किम, आपको देखने पर क्या लाभ हो गया? भुवि यानी इस पृथ्वी तल पर, एन वीक्षितेन यानी जिसको देखने पर क्या हो गया है कि जिस कारण से न अन्यः कश्चित् मनः हरति नाथ भवान्तरेपि, हे नाथ, अन्य भाव में भी कोई भी मेरा मन हरण नहीं कर सकता है, अन्य कोई भी मेरा मन हरण नहीं कर सकता है। क्या बताया? आपको देखने पर इतना मुझे लाभ हो गया है कि अब अन्य भाव में भी कोई मुझे, मेरा मन आपकी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकता है, इतना मुझे लाभ हो गया है। हम क्या करते हैं? उत्कृष्ट वस्तु मिलने पर भी निकृष्ट के तरफ झुक गए। सवेरे जो बात बताई थी कि दिगंबर मुनिवेश धारण करके भी कौन सा विचार किया उसने? स्त्री के विषय में विचार किया। ऐसा विचार करने पर वह सोचना चाहिए कि उत्कृष्ट वस्तु मिलने पर निकृष्ट वस्तु की तरफ क्यों मन दौड़ता है। इसी तरह इस श्लोक में बताया है, आपको देखने पर मेरा मन कहीं भी नहीं दौड़ता, इस भाव में ही नहीं, इस भाव में तो याद रहेगा, लेकिन उस अन्य भाव में मोक्ष को जाने तक अब कहीं भी मेरी दौड़ नहीं हुई, खत्म हो गई मेरी दौड़। क्योंकि जब तक मुझे अच्छी वस्तु नहीं मिलती थी तब तक ही क्या था? दौड़ना था। और जब अच्छी वस्तु नहीं मिलती तो अच्छी वस्तु की प्राप्ति तक दौड़ना चलता है। इसी तरह जानना चाहिए हमें, हर समय क्या जानना चाहिए कि जो जीव है वह तो अच्छी वस्तु के लिए ही दौड़ता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको उस चीज की पहचान नहीं है कि यह अच्छी है या यह अच्छी। अतीन्द्रिय सुख ठीक है या इंद्रिय सुख ठीक है, और दोनों की तुलना में उस समझ में नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का भोग नहीं लेता है और इंद्रिय सुख का ही भोग लेता है सिर्फ, तो वो समझता है कि मुझे ये ठीक है, ये अच्छा है। जैसे एक उदाहरण बताया, एक सन्यासी के यहाँ एक शिष्य आ गया, उसको कोई खाने को नहीं मिलता था। वो आते समय क्या करता था कि इधर उधर देखता, कोई देता है, ऐसे तो कोई देने वाला नहीं। तो फिर वो एक सन्यासी को बोलता है, मुझे शिष्य करके रखो। बोलते ठीक है, रहो। फिर वहां रहने पर श्रावक लोग आ गए, बोले
आपके यहाँ एक शिष्य आ गया है, तो इसको कुछ सुविधा चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, इसको खाने के लिए एक थाल भर खिचड़ा लाओ, एक बाटी भर घी लाओ, और सोने के लिए एक पलंग लाओ, बस हो गया। इतनी सुविधा तुरंत कर दी वो भक्त लोगों ने। तो कितने दिन का भूखा खिचड़ा और घी खा करके सो गए, और 1 घंटा सोने पर जग गया तो सन्यासी बोलते हैं, क्या अभी सोना ही है क्या, खाना पीना ही हो, इतना ही तेरा मोक्ष है क्या? तो बोलता है, खाने को मौज मिली, सोने को खाट मिली, अब इसको ही मैं मोक्ष समझता हूँ, इसके अलावा और कुछ मोक्ष मैं तो नहीं समझता। तो ये क्या हो गया, उसी में रम जाता है। लेकिन हरिहर आदि को मैंने देखा तो वह अच्छा हो गए। उसी प्रकार इंद्रिय भोग में मैंने ऐसी दौड़ लगाई तो वह अच्छा हो गए, क्योंकि इंद्रिय भोग में मैंने देखा बहुत अशांति, उसमें कभी शांति नहीं है। जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है तब वह सोचता है कि अच्छा हो गया। दोनों की तुलना में तो मुझे अतीन्द्रिय आनंद स्वाधीन लगता है, और वही हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए वितराग भगवान की तरफ दृष्टि पड़ने पर मुझे क्या मिलता है, उससे क्या लाभ है? उससे तो यही लाभ है कि मुझे हर समय अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए। ये भगवान जैसे हमारे जैसे पूर्व में थे, तो भी उनकी पर्याय निज का लक्ष्य करने पर जैसी अच्छी तरह से प्रकट हो गई है, उसी प्रकार यह भी पर्याय यानी वितराग पर्याय प्रकट हो गई, देवत्व पर्याय भगवान प्रकट हो गया। उसी प्रकार मेरे में भी कारण परमात्मा है, वह कार्य परमात्मा होगा अपना लक्ष्य करने पर। इस तरह से जानने से क्या लाभ हो गया है? इसमें कहा वरम मन ने, मैं अच्छी तरह से मानता हूं उनके पास पहले गया, उनको देखा अच्छी तरह से। अभी तुलना करने के लिए मुझे क्या मिल गया है, एक वस्तु मिल गई। वो भगवान क्या है और ये भगवान क्या है? वे तो भगवान ही नहीं है। ध्रुव दृष्टि से तो सभी भगवान है, लेकिन पर्याय में तो वितराग ही भगवान है, जो निर्दोष समंत भद्राचार्य ने परीक्षा की। उसमें क्या बताया, 4 नंबर की कारिका में क्या बताया? 4 नंबर की कारिका में देवागम स्तोत्र में बताया ना, दोषावर्णयो निशेषत हानि। आपको मैं क्यों मानता हूँ, तो आपके यहाँ दोष और आवरण की निशेष यानी पूर्ण रूप से हानि हो गई। उसके लिए उदाहरण कौन सा दिया है? अंतर बहिर्मलक्षय। सुवर्ण पाषाण में जैसे किट्ट और कालीमा नष्ट होने पर जैसे सोना तेजपुंज प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा आत्मा भी तेजपुंज स्वरूप में रहता है। कैसे तेजपुंज? ज्ञान, इसके पहले वाला श्लोक देखा ना कि ज्ञान में कैसे है तेज स्फुरायमान है, ज्ञान का तेज स्फुरायमान है। कौन सा तेज स्फुरायमान है? उसमें अभी पर की अपेक्षा ही नहीं, अतीन्द्रियता है। इंद्रिय के अपेक्षा से अगर जानता है तो वह सच्चा ज्ञान नहीं, और इंद्रिय की अपेक्षा से सुख भोगता है तो वह सच्चा सुख नहीं। क्यों हम झूठे सुख के लिए क्यों दौड़ रहे? कैसे झूठे सुख के लिए दौड़ रहे? देखना है कि एक वस्तु को कोई आदमी चाहता है और उसी वस्तु को दूसरा आदमी भी चाहता है, फिर तीसरा आता है वह भी चाहता है, चौथा आता है वह भी चाहता है। कितने आदमी चाहते हैं एक वस्तु को? बहुत सारे। तो एक वस्तु के ऊपर जो अपना मालिक स्वामित्व दिखाता है वह वस्तु हमारी। अनेक जीव जिसके ऊपर स्वामित्व दिखाते हैं वह चीज हमारी नहीं। जिसके ऊपर किसी का भी स्वामित्व नहीं है
वह चीज हमारी है। जिसके ऊपर किसी का भी स्वामित्व नहीं है वह चीज हमारी है। इसलिए 160 नंबर की गाथा देखना है प्रवचन सार की। क्या बताया था यहाँ पर प्रवचन सार है ना। हाँ, ना हम होमी परेसी नहीं, ना हम देहो न मनो न वाणी न कारणम तेसी कत्तान न कारयिदा अनुमंता नेव कत्तीनो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं उसका कारण नहीं हूँ, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, और मैं अनुमोदक नहीं हूँ और कारयिता भी नहीं हूँ। तो ये गाथा तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी टीका में तो हेतु पूर्वक ही बताया है। क्या हेतु पूर्वक बताया है? इसमें बताया कि मुझे उनका पक्षपात क्यों नहीं, ये बताया है। शरीरम च वाचम च मनः च परद्रव्यत्वेन अहम प्रपद्ये ततः न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातः अस्ति। ततः इसलिए शरीर वचन मन इनको मैंने परद्रव्य रूप से स्वीकार किया है। आज तक मैंने स्वीकार नहीं किया था परद्रव्य रूप से। आज तक मैंने उसको क्या जाना था? शरीर मेरा है, वचन मेरा है और मन मेरा है, ऐसा जाना था। इस कारण से मुझसे ऐसा अपराध होता था कि आत्मा का इतना अपराध होता था कि आत्मा को ही परद्रव्य रूप से देखता था। इसलिए वह तो पूरा स्वरूप उसका ढक गया था। लेकिन अभी मैंने उसको स्वीकार किया है परद्रव्य रूप से, तो क्या लाभ हो गया? इसीलिए उनमें यानी शरीर वचन और मन में कश्चित भी कुछ भी मेरा पक्षपात नहीं है। क्या चल रहा है संसार आज? मन वचन काय का पक्षपात लेकर के ही संसार चल रहा है। राग द्वेष किस कारण से हो रहे हैं? शरीर वचन और मन के कारण से परिस्पंद इसमें हो रहा है। देखो, सर्वत्रापि अहम अत्यंतम मध्यस्थ अस्मि। सभी जगह भी मैं अत्यंत मध्यस्थ, न किसी के प्रति राग भाव है न किसी के प्रति द्वेष भाव है। इतना मैं न्यायिक रूप से सिर पर देखने वाला। तो किस कारण से ऐसी रुचि निर्माण होगी? तो अपने आत्मवैभव का इतना उसको बहुमान आता है, तो वह रुचि ऐसी प्रकट हुई तो बाहर का फिर कौन सी गाथा लगाना? समय सार की 209 नंबर की गाथा लगा। चिज्जदुवा बिज्जदुवा निज्जदुवा विप्पलयम होदुवा जम्मा तम्मा गच्छदुवा तहवी नहु परिगहो मज्ज। कितना अच्छा बता। छेदा जाए भेदा जाए, कहीं भी ले जाया जाए या उसका विप्रलय हो जाए, किसी प्रकार से भी उसका कुछ भी हो जाए तो भी वह मेरा परिग्रह। भीतर में इतनी रुचि है कि अपनी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो इतनी क्षुब्धता हो जाती कि ये मेरा चला गया, ये मेरी वस्तु चली गई, ये मेरा धन चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा परिवार चला गया। कौन सा है तेरा? कुछ भी नहीं। तो भी उसको पक्षपात लेकर के वो मध्यस्थ नहीं रहता है और न्यायिक नहीं रहता है। तो उसमें और भी क्या हेतु बताया वो बहुत अच्छा है। तथा ही न खलु अहम शरीर वांग मनसाम स्वरूप आधारभूतम अचेतन द्रव्यम अस्मि तानि खलु माम स्वरूप आधारम अंतरेणापि आत्मनः स्वरूपम धारयन्ति। वास्तव में मैं शरीर वचन मन इनके स्वरूप के आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूं। कितनी अच्छी बात है, मार्मिक बात है। मैं तो चेतन द्रव्य हूं। शरीर वचन मन अचेतन है और उनके स्वरूप के आधार मैं नहीं हूं। उनके स्वरूप का आधार अगर मैं हो जाता तो मुझे अचेतन होना पड़ता, लेकिन मैं तो चेतन हूं। उनके स्वरूप यानी उनका स्वरूप है अचेतन, तो फिर मैं उसका आधार कैसे? मेरे लिए दूसरा जीव भी
अचेतन, तो उसका मैं आधार कैसे? देखो, सोचता है अभी मैं अकेला हूं, सिर्फ बोलता है अकेला ही हूं मैं। क्या बोलते? कर्म सवाए समिटते। तो अकेला ही हूं मैं बोलता है, लेकिन भीतर में अकेला नहीं सोचता। कौन है ये? मेरे सब है। अब यहाँ हर एक घर के बाहर के लोग आए, लेकिन नाम क्या देते? हम सब लोग मुमुक्षु। क्या हो गया? कुटुंब के लोग नाम क्या देते हैं? हम सब एक कुटुंबी लोग। तो मिलजुल करके रहने की आदत कैसी? उसको कहीं भी जाए तो उसको ग्रुप लगा देता है। धर्म में आता है तो बोलता है हम साधर्म्य लोग, मुमुक्षु लोग। समाज कार्य करता है तो क्या बोलता है? समाज कार्य में क्या बोलता है? मंत्री, राजा आदि। राजनीतिक कार्य में भी ऐसा होता है कि सबका एक मंत्री होता है, सबका एक राजा होता है। जैसे जिला, तालुका, ऐसे जैसे बोलते, वो मिल करके बोलते। वो तो एक एक का नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़े रहने से हमें क्या हो जाता है कि भीतर में भी ऐसे संस्कार बनाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। बोलता है बाहर से अकेला ही हूं मैं, लेकिन भीतर में क्या सोचता है? हम सब है। अकेला है बोलता है तो घबरा जाता है। भीतर में अगर सोचता है कि मैं अकेला हूं तो घबराता है। क्यों घबराता है? मेरे अकेले से कुछ होने वाला, मैं अकेला कैसा रह सकता हूं? तो हम दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया हम में न रहे। ये बात बने तो अच्छी तरह से क्या हो गया है? तत्व हमें ऐसा जम गया है कि अब फिर कभी भी उससे हटेगा नहीं। बोले ना अभी भक्तामृत स्तोत्र में क्या बोला है? भवांतरेपि, अन्य भाव में भी। क्या बताया? अन्य भाव में भी क्या होगा? अन्य भाव में भी क्या होगा? क्या बताया? कोई भी हमारा मन हरण नहीं करेगा। अन्य भाव में भी अन्य कोई भी हमारा मन हरण नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं अपने ऊपर निर्भर है या उसके ऊपर निर्भर है। सीता आ गई, राम को चलायमान करने के लिए सीता आ गई। परद्रव्य हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे ऊपर उपसर्ग न करे, हमें आकर्षित नहीं करे। हम ऐसी इस तरह से तपस्या धारण की है, अब हमें सब लोग अनुकूलता दे, ये तो बात स्वाधीन नहीं। वो तो कुछ भी करने दो, आप कैसे रहे? त्रिदशांगनाभिः मनागपि मनोन विकार मार्ग। बताया ना इसी भक्तामर में क्या बताए हैं? हे भगवान, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी चलायमान नहीं हुआ है। कौन देवांगना? देवांगना उपलक्षणात्मक। आपका मन विकार मार्ग को नहीं प्राप्त होता है, इसका मतलब आप इतने अचल हैं, स्वभाव में इतने अचल है, दृढ़ है, तो आपको कोई भी जगत की, तीन जगत की वस्तु चलायमान नहीं कर सकती। देवांगना तो उपलक्षणा। कौन कौन सी वस्तु चलायमान नहीं कर सकती? जो भी चीज हमारे मन के लिए इष्ट थी, वह कुछ भी, उसको चित जदू बीज जदू सब लगाना। 209 नंबर की गाथा में जो बताया तो लगा लेना कि उसका कुछ भी होने दो, वह मेरी वस्तु नहीं, उससे तो भिन्न मेरी वस्तु मुझ में मौजूद है। लेकिन हम कितनी गड़बड़ी करते हैं। हमारे इष्ट लोग एक गांव से दूसरे गांव में चले जाए तो राह देखते, कब आएंगे कब आएंगे। एक भाव से दूसरे भाव में नहीं बताए, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो
विचार आता है कब आई, यानी कौन सा ध्यान चल रहा है, आर्त ध्यान। फिर क्या विचार करते हैं, और क्या विचार करते हैं, अब गांव में नहीं गए हैं लेकिन दूसरे गांव को नहीं गए, लेकिन इसी गांव में किसी गली में गए कुछ कारणवश, तो बोलते हम राह देखते हैं उनको भोजन परसना है, आर्त ध्यान चल। फिर किसी काम के वश गली में या कुछ दुकान में नहीं गए, घर में बैठे, लेकिन घर में बैठे तो कहा दूसरे कमरे में बैठे, क्या सोचते हैं, हमारे यहाँ रसोई घर में कब आए, हम उसको परोसें। देखो कैसा अर्थ ध्यान चल। फिर आने पर क्या सोचते हैं, रसोई घर में आए, क्या सोचते हैं फिर, इनसे हमारा वियोग कभी भी न हो। कैसा पक्षपात चल रहा है ना, मन वचन काय का पक्षपात चल रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया और उनका भाई बुलाने के लिए आया, तो मन में क्या हो जाता है, देखो उनको जाने के लिए क्या हो जाता है, हमारे पति को क्यों बुलाया, हमारे पति को यहीं रहने दो, और वो चिल्लाता है चलो जल्दी जल्दी चलो, और ये तो मन में आर्त ध्यान करते, इनको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से जिस वस्तु पर दूसरे का अधिकार होता है वह वस्तु का हमें मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए, तो वह किससे छूटेगा, स्वरूप के आधार से, इस तत्व के चिंतन से। उनके स्वरूप का आधार मैं नहीं हूं, मैं क्या अचेतन द्रव्य हूं, नहीं, इसलिए मेरा स्वरूप मेरे आधार से है, उनका स्वरूप उनके आधार से है, मैं उनको आधार देने वाला नहीं, तो उनका मन से भी चिंतन नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, चले जाए, बैठ जाए, वो मेरा नहीं है। अंतराय कर्म कैसे करते, बैठे बैठे मन में क्या विचार करते हैं, इनको जाना चाहिए दुकान में, उनको नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब किसको अंतराय कर्म किया, एक को दुकान में जाना चाहिए दूसरे को नहीं, एक को मंदिर में जाना चाहिए दूसरे को नहीं। तो जिसको अपने पास में रखना चाहता है वो किस व्यास से रखना चाहता है, धर्म के व्यास। धर्म के व्यास से कैसे रखना चाहता है, तो हम दोनों मिलकर के स्वाध्याय करें, इसलिए आप कुछ करो, हम दोनों नहीं आए, क्या हो गया, उनको भेज दिया कर्तव्य करने के लिए और हम दोनों स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का आमिष, लेकिन संस्कार कौन से पुष्ट हो रहे हैं, मैथुन संज्ञा के संस्कार पुष्ट हो रहे। जो मन में आता है ना, मुझे यही व्यक्ति मेरे पास होना चाहिए, तो उसी समय तुरंत हमें उस संस्कार से मन से दूर फेंकना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ में रहेंगे नहीं, जिस व्यक्ति के साथ से हमारा क्या हो जाता है, भाव बिगड़ जाता है कि दूसरे के लिए अंतराय कर्म हो जाता है, तो वह व्यक्ति राग द्वेष का कारण है, इसलिए वह उस चीज को हम छोड़ देते, दूर से छोड़ देते। जिसका पक्षपात मन में लेकर के दूसरे को भेजना चाहता है और दूसरे को अर्थात अंतराय करता है, विघ्न करता है, तो वह व्यक्ति हमारे लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। ऐसा मन में यानी व्यक्ति यानी उस व्यक्ति के प्रति होने वाला जो राग भाव है, वह राग भाव ही दूर हो। इस कारण से हमें हमेशा ये गाथा याद करनी है। देखो फिर क्या बताया इसमें, तानि खलु माम स्वरूप आधारम अंतरेण अपि आत्मनः स्वरूपम धारयन्ति, क्योंकि वे जो शरीर वचन और मन है वे तो मेरे स्वरूप के आधार के बिना भी अपने स्वरूप को धारण करते। कौन? शरीर वचन और मन अपने स्वरूप, मेरे स्वरूप के आधार के बिना भी अपने स्वरूप को धारण करता है। ये बहुत अच्छी बात बताई।
जग की हर एक वस्तु अपने स्वरूप के ही आधार से। इसलिए मेरा आधार किसी को भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा राग भाव ही ऐसा हो रहा है कि इसको मेरे से पोषण होना चाहिए, इसको मेरा आधार होना चाहिए, इसको मेरा प्रेम होना चाहिए, इसको मैं कुछ तो दूंगा तो उसका अच्छा होगा, वो सुखी होगा। ये तो हमारा सिर्फ व्यर्थ का भाव है। इसलिए भक्तामर ने क्या बताया, मन्ने वरम। इसलिए मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि हरिहर आदि के ऊपर ही मेरी दृष्टि पड़ गई और उसके बाद आपको देखा, तो आपको देखने पर इतना संतोष को प्राप्त हुआ है कि अब फिर उनके तरफ देखने की भाव ही नहीं हो गए। क्या इतना आत्मानुभूति का बल कि आत्मानुभूति करने पर अब कहीं इंद्रिय के विषय में हमारा मन ही नहीं दौड़ता है, उपयोग ही वहां नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर उपयोग जाने पर इतनी क्षुब्धता हो जाती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा करके मन में चंचलता उत्पन्न हो और अशांति हो जाती। लेकिन आत्मानुभूति लेने पर क्या हो जाता है, मन पूरा निराकुल हो जाता है, यानी किसी तरह से कहीं भी अर्थ ध्यान आदि नहीं होता है। इसलिए मेरे स्वरूप के आधार से कौन रहता है, सिर्फ एक निज ध्रुव कारण परमात्मा। फिर उसके बाद क्या बताया है, ततः अहम शरीर वांग मन पक्षपातम अपाश्य अत्यंतम मध्यस्थ अस्मि। इसलिए मैं शरीर वचन मन इनके पक्षपात को छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। क्यों, तो उसके आगे भी क्या बताया है, नच में शरीर वांग मन कारण अचेतन द्रव्यत्वम अस्ति। और मैं शरीर वचन मन इनके कारण अचेतन द्रव्यपना मेरे में नहीं, यानी जैसे मैं अचेतन द्रव्य नहीं हूं, उसी प्रकार अचेतन द्रव्य का कारण भी मैं नहीं। कितनी अच्छी बात। मैं किसी का कारण नहीं, मैं किसी का कार्य नहीं। ये नियम सार में भी, पंचास्तिकाय में भी गाथा है। सिद्ध भगवान किसी का कार्य नहीं और किसी के कारण नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान किसी का को बनाते नहीं है, इसलिए कारण नहीं, और सिद्ध भगवान दूसरे से बनते नहीं, इसलिए कार्य नहीं। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए कि एक सिर्फ मैं न्यायिक द्रव्य हूँ, इसके अलावा भी इस विश्व में और कुछ मुझे नहीं दिखता है, कुछ मुझे नहीं सोचता। मेरे क्या बोलते हैं, आसपास यानी नजदीक या दूर जो भी दिखाई पड़ता है वह सब क्या है, परद्रव्य। और मैं तो एक अपना स्वामित्व जिसमें ये चेतन द्रव्य। इसलिए मेरा प्रयोजन सिर्फ कहाँ है, मेरा प्रयोजन सिर्फ अपने द्रव्य से, दूसरे द्रव्य से किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए क्या बताया था कि वह चेतना कितनी बात बता करके श्रेणी को समझाती है कि जैन धर्म कैसा श्रेष्ठ है, और उसी धर्म को अनुसरण करने से शांति प्राप्त हो सकती है। जो झूठा धर्म है उसको अनुसरण करने से कभी भी शांति प्राप्ति नहीं हो सकती, सिर्फ उसमें माया जाल है। लेकिन वो कब समझ जाता है श्रेणी, मन में वरम वहां भी लगा लेना। पहले मैंने बौद्ध गुरु का अनुभव किया, अच्छा हो गए, वो सोचता है, क्योंकि उसके बाद ही जैन गुरु का दर्शन हो गया तो उनमें और इनमें क्या अंतर है यह समझ में आ गया कि वे कैसे निरपेक्ष हैं। जैन गुरु यशोधर मुनि के गले में उन्होंने सर्प डाला है मरा हुआ, तो वे कैसे निपक्षपात से अपना ध्यान करते हैं। शरीर का पक्ष नहीं है, वचन का पक्ष नहीं है, मन का पक्ष नहीं है, समता भाव से देख रहे हैं स्वभाव। तो कैसे हो रहा है उनमें अच्छी तरह से ये परिणमन हो रहा है कि अपने स्वरूप से अपने को देखो, पर रूप से पर को देखो, अपने में
पर नहीं है और पर में आप नहीं, क्योंकि हम एक में दूसरे को देख रहे हैं। इस कारण से क्या युक्ति बनाते, किस प्रकार से सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, कितना क्षणिक है ये सब दिखता है। अब 1 घंटे में सब यहाँ से चले जाने वाले, तो भी हमने क्या लगाया अपने को मुमुक्ष। 1 घंटे के बाद सभी अपने अपने घर में क्या मिलजुल कर कितना कार्य करते हैं। नाशवंत जो हमारा संयोग क्षणिक है, उस संयोग की तू इच्छा क्यों करता है, उस संयोग के लिए क्यों इतना इतराता है। इसलिए उसमें क्या समझना है, वियोग बुद्धि से देखना चाहिए। इनका मेरे साथ शाश्वत संबंध नहीं है, वह मेरा द्रव्य है। मेरा शाश्वत संबंध किसके साथ है, ये ध्रुव कारण परमात्मा के साथ। कितनी अच्छी प्रिय व्यक्ति है, लेकिन उसका मेरे साथ शाश्वत संबंध है। किंचित मात्र भी शाश्वत संबंध नहीं है, तो उसके लिए क्यों तरस रहा है। स्वयं को ही समझाना चाहिए, धिकारना चाहिए। वो जो सोच रहा है कि यह प्रिय व्यक्ति मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ खतरनाक है, ये आगे लगा। जिसके प्रति तू इतनी चाह करता है, वह तेरे लिए बहुत कुछ खतरनाक है, क्योंकि एक अंश मात्र भी उसका प्रवेश नहीं है अपने प्रदेश, और उसके प्रदेश में अपना प्रवेश नहीं। इतनी भिन्नता होने पर कैसे विवेक बुद्धि से जागरूक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। वह विवेक बुद्धि उस समय में लुप्त हो जाती है, और वह क्या हो जाता है, उसमें खो जाता है। उस पर्याय में इतना खो जाता है कि यह मेरे लिए सर्वस्व है, यह मेरे लिए पूरा जीवन है, ऐसा समझ करके 5 इंद्रिय के विषय में वह दौड़ लगा। क्या किसमें कौन कैसी मजाक उड़ाता है और किसमें आनंद मानता है, यह तो उसकी बुद्धि, उसका अक्षरक्षम ही ऐसा काम कर रहा है परद्रव्य की परिणति से। जैसे हवा का झकोरा आ जाता है, तो उसमें कितने जीव आनंद को प्राप्त होते हैं। एक हवा का झकोरा आ जाता है गर्मी के दिन में, तो क्या हो जाता है, आह्लाद हो जाता है कि मुझे ठंड मिल गई। कितने जीव उसमें क्या हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। वनस्पति भी आनंद को प्राप्त होकर के हिलती मिलती है, और कोई जीव को भी ऐसा उसको मानो जीवन मिल गया ऐसा लगता है। लेकिन हवा का झकोरा इन सब के लिए नहीं है, यह समझना चाहिए। हवा का झकोरा तो अपने लिए, स्वयं के लिए, वह तो हमारे किसी के लिए भी नहीं है। तो उसको निमित्त पा करके तू आनंद को क्यों प्राप्त किया। वह तो क्षणिक अपने लिए परिणमन कर रहा है, वह तो तेरे लिए परिणमन नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हरेक जीव, हरेक द्रव्य अपने लिए परिणमन कर रहे, उसका निमित्त पा करके तुम सुख और दुख क्यों मानते हो। उससे कुछ भी संबंध नहीं हमारे लिए। जैसे पानी भी उछल जाता है समुद्र का, जब भरती आती है तब, और ओहटी बोलते हैं उसको, क्या तब कम हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो स्वयं के लिए परिणमन हो रहा है, उसको देख करके तुम सुख और दुख क्यों मानते। पानी का परिणमन पानी में, वनस्पति का परिणमन वनस्पति में, वायु का परिणमन वायु में, और पृथ्वी का परिणमन पृथ्वी में। उसको तेजपुंज रत्न देख करके क्यों तुम उसमें अपने शरीर के ऊपर गहना बना करके ऐसी शोभिवंत मानते हैं। लेकिन वह तो तुम्हारे लिए नहीं, वह अपने लिए, वह अपना औदैहिक भाव। इसलिए मैं इस औदैहिक भाव से भिन्न सिर्फ स्वयं को जानता हूँ, और स्वयं ही आनंद के लिए ही प्राप्त होता है, इससे अलावा और कुछ भी। ठीक नहीं। तो आज संध्याकाळी